तीन ऐसे अजय असुर जिनको पराजित करने के लिए स्वयं महादेव को युद्ध में उतरना पड़ा। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। यह कहानी है उन तीन असुरों की जिन्हें कोई देवता हरा ना सका। यह कहानी है तीन असुर भाई त्रिपुरासुर की, जिनकी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें देवताओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया तथा जिनके अंत के लिए और ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान शिव को रणभूमि में उतरना पड़ा। जब कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तब उसकी राख से तीन भाई जन्मे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, जिन्हें त्रिपुरासुर कहा गया। जन्म से ही उन्हें देवताओं से घृणा होने लगी। वह तीनों अजेयता की तलाश में थे, जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करने का निर्णय किया। कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर त्रिपुर को दर्शन दिए। त्रिपुरासुर ने भगवान ब्रह्मा से अमृता का वरदान मांगा, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। ब्रह्मा ने उन्हें सीधे अमृता का वरदान तो नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तीनों को एक ऐसी शर्त रखने की अनुमति दी जो अत्यंत कठिन हो और जिसके पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु हो सके। त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से एक अनोखा वरदान मांगा। उन्होंने 3 तारों पर 3 नगरों के निर्माण करने की इच्छा जताई और कहा, हमारी मृत्यु उसी परिस्थिति में हो जब ये तीनों नगर अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे। उस समय कोई अत्यंत शांत व्यक्ति एक दिव्य रथ पर आकर हम तीनों को एक ऐसे दुर्लभ और असंभव बाण से मारे जिनका निर्माण आपके द्वारा न हुआ हो। उसी अवस्था में हमारी मृत्यु संभव हो। ब्रह्मा ने वरदान देते हुए तीनों भाइयों को 3 नगर 3 अलग अलग तारों पर प्रदान किए। तारकाक्ष को स्वर्णपुरी जो स्वर्ग में थी, विद्युन्माली को लोहपुरी जो पृथ्वी में थी और कमलाक्ष को रजतपुरी जो आकाश में थी प्राप्त हुई। इस वरदान ने त्रिपुरासुर को लगभग अजेय बना दिया। ब्रह्मदेव के वरदान से त्रिपुरासुर के पास 3 अद्भुत नगर थे। ये नगर इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें जीतना लगभग असंभव था। इसके अलावा ये नगर गतिशील थे और इस तरह से घूमते थे कि वे कभी एक पंक्ति में नहीं आते थे, सिवाय 1000 वर्षों में जब पुष्य नक्षत्र चंद्रमा के साथ संयोग में होता था। तब कुछ क्षणों के लिए तीनों तारे एक पंक्ति में आते थे। तीनों असुरों को यह विश्वास था कि वे सुरक्षित हैं, क्योंकि ऐसे अभेद्य नगरों को, जो केवल क्षण भर के लिए ही संरेखित होते थे, एक ही बाण से नष्ट करना अत्यंत कठिन कार्य था। त्रिपुर के निर्माण के बाद असुरों ने शुरुआत में खूब समृद्धि और वैभव का अनुभव किया। स्वर्ण, रजत और लोहे से बने ये नगर समृद्धि के प्रतीक बन गए। लेकिन समय के साथ असुरों का शासन अधर्म और अत्याचार की ओर मुड़ गया। उन्होंने नेक और धर्मी लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, जिससे तीनों लोकों में भय और पीड़ा फैल गई। देवताओं ने उनसे युद्ध करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन असफल रहे, जिसके कारण तीनों भाइयों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को असुरों की बढ़ती शक्ति और उनके अधर्मी आचरण पर गहरी चिंता हुई। इस समस्या के समाधान के लिए वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। श्री विष्णु ने एक ऋषि का रूप धारण किया और असुरों को उपदेश दिया कि वे वैदिक अनुष्ठानों और देवताओं की पूजा को त्याग दें। इस उपदेश के प्रभाव में आकर असुरों ने वास्तविक धर्म का पालन करना छोड़ दिया और वे अधिक से अधिक अधर्मी बनते गए। इस तरह विष्णु ने असुरों को उनके अहंकार और अधर्म के मार्ग से भटका दिया, जिससे उनका विनाश सुनिश्चित हो सके। जब असुरों का अत्याचार चरम पर पहुंचा, तब देवताओं ने भगवान शिव से हस्तक्षेप की, प्रार्थना की। शिव ने कहा कि उन्हें एक दिव्य रथ और सारथी की आवश्यकता होगी। ऋषि विश्वकर्मा ने सोने का एक रथ बनाया, जिसमें सूर्य और चंद्रमा पहिए थे, 4 वेद घोड़े थे, बादल ध्वज थे और स्वयं ब्रह्मदेव सारथी थे। मेरु पर्वत धनुष बना, विष्णु तीर बने जिसकी तर वासुकी थे और अग्निदेव उसी बाण का अग्रभाग बने। शिव ने रथ पर आरोहण किया और त्रिपुर की ओर बढ़े। भगवान शिव ने एक विशाल धनुर्धर का रूप धारण किया, जिसका नाम त्रिपुरारी था, जिसका अर्थ है त्रिपुरा का विनाशक। जब महादेव उस रथ पर बैठे, तब महादेव और अन्य देवी देवताओं के तेज से वह रथ डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने ऋषभ रूप धारण किया और उस असंभव रथ में लीन हुए। रथ के संतुलन में आने के बाद महादेव तीनों ग्रहों की तरफ प्रस्थान करते हैं और पशुपतास्त्र का आह्वान करते हैं तथा तीनों नगरों का एकत्रित होने की प्रतीक्षा करते हैं। इस अस्त्र में भगवान विष्णु, वायुदेव, अग्निदेव और यमराज के साथ कई अन्य देवताओं की शक्ति थी और अंततः अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों नगर आकाश में एक सीधी रेखा में संरेखित हुए, भगवान शिव ने अपने धनुष पिनाक से एक एकल शक्तिशाली बाण छोड़ा। इस दिव्य बाण ने एक साथ सभी 3 नगरों को भेद दिया, जिससे तत्काल तीनों नगर ढह गए और जल गए। असुर पराजित हो गए और त्रिपुरा के दुष्ट शासन का अंत हो गया।
त्रिपुरा का विनाश बुराई पर अच्छाई की जीत और विपत्ति के समय दिव्य हस्तक्षेप की महत्ता का प्रतीक है। यह कहानी भगवान शिव की सर्वोच्च शक्ति और कृपा को भी दर्शाती है, जो देवताओं और भक्तों की पुकार पर उनकी सहायता के लिए आते हैं। त्रिपुरारी शिव की गाथा कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहारों में मनाई जाती है और यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह कथा सृष्टि पालन और संहार के अनंत काल चक्र की याद दिलाती है, जिसमें भगवान शिव सामंजस्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।